बिल्कुल मानती हूं कि महाराष्ट्र के रिजल्ट हमारी आशा के विपरीत गए हैं और इसमें मुझे कोई संशय नहीं है कि हम शायद महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा बेटर कर सकते थे, लेकिन इस बात की खुशी है कि झारखंड में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। इस बात की भी खुशी है कि झारखंड में हमारी सरकार रिपीट हम करने जा रहे हैं। हम सबक सीखते हैं इलेक्शन से और ड्राइंग बोर्ड पर जाकर हम देखेंगे कि क्या हुआ। महाराष्ट्र का इलेक्शन बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन झारखंड एक उम्मीद है और एक आशा है कि अगर मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए तो जीत आपकी जरूर होती है, सरकार रिपीट होती है। क्या मैम, क्योंकि कई नेता हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि लोकतंत्र हार रहा है, जिस तरीके से ईवीएम को लेकर हमेशा से अपोजिशन। देखिए, ईवीएम पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वो दिन आज का दिन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एक चुनाव का परिणाम अच्छा नहीं आया है, हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है इसमें, ये डिसअपॉइंटिंग है। हम ईवीएम पर जरूर व्यापक चर्चा करना चाहते हैं। हम जिस तरह से महाराष्ट्र का चुनाव टाला गया, महायुति को वक्त मिला अपनी स्कीम लॉन्च करने का, 3-3 इंस्टॉलमेंट्स गए, वो सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि हमारे वो नंबर्स नहीं है जिसकी हमें आशा थी। महाराष्ट्र एक अच्छी स्टेट थी, मुझे लगा हमारा अच्छा कैंपेन था, लेकिन शायद जनता हमसे और भी ज्यादा एक्सपेक्ट करती है और हम उनकी उम्मीद पर जरूर खरे उतरेंगे, जैसे कि हम झारखंड में खरे उतरे हैं। निर्णायक क्या फैक्टर रहे जिसकी वजह से आप एकदम मेजॉरिटी पर बढ़ रहे हैं, पहले ये बताइए, उसके बाद बीजेपी के जो मुद्दे थे उसके बात करेंगे। देखिए, हमारा गठबंधन के 5 साल की उपलब्धियां, चाहे कोरोना काल का हो, दूसरे राज्यों से कितना अच्छा बेहतरीन यहाँ काम हुआ, किस तरह प्रवासियों को, बाहर के मजदूरों को लाया गया, हवाई जहाज से लेकर हर तरह से यहाँ सुविधा दी गई, और जो कि दूसरे राज्य के लोगों ने भी और देश ने काफी हमारे झारखंड को प्रशंसा किया है उसका। और 3 साल जो बचा उस पीरियड में यहाँ सारे विकास के काम हुए जो आम जनता से सरोकार थे, चाहे किसानों के ऋण माफी से संबंधित हो, सर्वजन पेंशन से हो, या राशन कार्ड को हरा राशन कार्ड बनाने की बात हो, या अबू आवास, जब केंद्र सरकार ने पैसा देना बंद कर दिया प्राइम मिनिस्टर आवास के लिए, तो अबू आवास यहाँ गरीबों को देने का काम किया गया। तो इस तरह से हर तरह का बिजली मुफ्त देने का वादा हुआ और लोगों को बिजली बिल माफ भी हुआ। तो इस तरह से 50,000 से लेकर 2 लाख तक किसानों का जो कृषि ऋण था, आप जानते हैं कि भाजपा की सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों का ऋण माफ कर देती है, लेकिन इन गरीब किसानों का, जो किसान अन्न उत्पादन करता है, जो विश्व का भरण पोषण कहलाता है, उसके लिए उनके सामने कोई राशि नहीं है। आज गठबंधन की सरकार ही है जो किसानों के लिए 2 लाख रुपया ऋण माफ करने का काम किया। आपको क्या लगता है बीजेपी कहाँ चूक गई मतदाताओं को अपनी तरफ करने में, वोटर्स को साधने में? देखिए, बीजेपी वो अपना तरीका से काम की। यहाँ एक से एक उनके स्टॉल थे मुख्यमंत्री, उन मुख्यमंत्रियों को छोड़ के बाहर से लोगों को यहाँ लाया गया और इन लोगों पर कोई विश्वास नहीं करके, चाहे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हो जो सेंट्रल में मंत्री हैं, या हमारे आसाम के मुख्यमंत्री हो, सभी लोगों ने यहाँ कैंप किया, लेकिन वे तो आए और गए। जब यहाँ के लोगों पर विश्वास नहीं तो बाहर के लोगों को जनता क्या विश्वास करेगी? तो इसलिए वह खाली जुमलेबाजी के लिए वे लोग रहे यहाँ काम, और हमारी गठबंधन की सरकार ने काम के आधार पर वोट मांगने का काम किया है। और आगे हम क्या करेंगे वह जनता के सामने एक नक्शा और ब्लूप्रिंट देने का काम किया। जो मुद्दे बीजेपी ने उठाए थे, चाहे घुसपैठ का मामला हो, आदिवासी, वह तो अपने आप में फंस गए। घुसपैठ का मुद्दा, जब दूसरे देश से दूसरे देश में, एक देश से दूसरे देश में लोग जब आते हैं, प्रवेश करते हैं, या वहां पर, ये तब घुसपैठिया का मामला बनता है। और बॉर्डर सिक्योरिटी का जिम्मा केंद्र सरकार का है, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय होम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, इन लोगों का जिम्मा है। तो वो अपने आप में फेल्यूर है। ये खाली हवा, जुमलाबाजी हुआ। कहीं एक भी, उनके सामने सारी एजेंसियां हैं, उन्होंने कहीं एक भी घुसपैठिया को चिन्हित किया है? जो लोग हमारे बिहार से आते हैं, जो लोग बंगाल से आते हैं, क्या वह घुसपैठिया हैं? तो इन्होंने कभी चिन्हित नहीं किया है। और खाली हवा हुआ हुआ घुसपैठिया, लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए, और ये इस सब को यहाँ की जनता पूरी तरह नकार दी है। देखिए, ये तो अभी
ट्रेंड्स के हिसाब से तो ठीक ही है, मगर अर्ली आवर्स हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि यहां पर 20-20 राउंड की काउंटिंग है अप्रॉक्सीमेट। अभी दूसरे तीसरे राउंड की रुझान सामने आ रहे हैं। कहीं पर हम छोटे मोटे मार्जिन से पीछे हैं, कहीं पर हम आगे हैं कंफर्टेबल मार्जिन से, मगर हमारा मानना है कि आप 2 से 3 बजे तक वेट कीजिए, क्योंकि लंबी काउंटिंग है और ये नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ेगा और मार्जिन भी बढ़ेगा। स्पेशली मैं कांग्रेस का बता सकता हूं कि आप 2-3 बजे के आसपास देख लीजिए, ये फिगर क्रॉस करके आगे बढ़ेगा, क्योंकि पहले से कैंडिडेट्स की जो अपनी असेसमेंट है, उनको जो पता है कि कौन सा एरिया टेकअप होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड में, तो कहीं पर उनने पहले से अलर्ट कर रखा है कि उसमें पैनिक की कोई जरूरत नहीं है। 5वें 6वें राउंड तक जो एरिया आएगा वहां हमारा बेहतर परफॉर्मेंस नहीं होगा, उसके आगे के एरियाज हैं उसमें हम कवर अप करेंगे और आगे निकलेंगे। तो इसलिए अप डाउन्स तो चलते रहेंगे, मगर जैसे हमने लगातार कहा कि हमारी गठबंधन की सरकार ने बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश की, लोगों को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की थी, खासकर महिलाओं को। उसका रिस्पांस पोलिंग में भी दिखाई दिया और वो रिस्पांस आपको इस वक्त भी तकरीबन दिख रहा है। और लेकिन जो अर्बन सीट्स की अगर बात करें, बोकारो और धनबाद में हाँ, आगे बढ़ते हाँ, दिख रहे हैं। आप देखिए ये ट्रेंड आप देख लीजिए, जो ट्रेडिशनल अभी तक बीजेपी के गढ़ माने जाते थे, एक भावना बनी हुई थी कि अर्बन एरियाज में बीजेपी होती है, तो वो आपको आज के रिजल्ट्स में वो ट्रेंड बदलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने देखा कंटिन्यू बीजेपी कहां तक। म्यूनिसिपैलिटी में तो प्रधानमंत्री आता है, पंचायत में तो प्रधानमंत्री आता है, तो कुछ अचीवमेंट्स तो उनको नहीं मिले। जो वहां व्यापारी तबका है, छोटे और स्मॉल मीडियम व्यापारी है, वो सबसे ज्यादा कमर तो उनको टूटा है। जो मोदी साहब की पॉलिसीज रही, जीएसटी का रहा या नोटबंदी का रहा, उसने तो इस मिडिल क्लास को तो कमर तोड़ दिया। तो धीरे धीरे अब समझ आने लग गया और उसका मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ झारखंड में धनबाद ये सेकंड बेस्ट कैपिटल यहाँ की मानी जाती है आफ्टर रांची। तो रांची प्रॉपर में भी आप देख रहे हैं कि हम 4 सीटें लड़ रहे थे, 4 में से 3 पर अभी बढ़त है और धनबाद में बेहतर हो रहा है, बोकारो में बेहतर हो रहा है। तो उसी तरह से और जगहों पर भी अभी हम कम से कम 6 सीटों पर ऐड समझ रहे हैं कि जो काउंटिंग 5वें 6ठे राउंड में जाएगी, तो आप देखेंगे 5 से 6 सीटें आपको इस कोटे में और बढ़ती हुई दिखाई। सर, एक आखिरी सवाल है, आप लोगों ने एक बैठक भी की है, क्लोज भी दिख रहा है, करीब 45-40 का मामला, तो क्या रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जरूरत पड़ी, क्या विधायकों को सेफ करेंगे? नहीं, पहली प्रायोरिटी वो नहीं होगी। हम जनता के ने जो मैंडेट दिया है, जिस तरह का भी सामने आएगा, उसको ऑनर करते हुए, और ऐसा जो मीडिया में कल से चलाया जा रहा है कि कांग्रेस विधायकों को बुला रहा है, वो तो नॉर्मल प्रोसीजर है। अलर्ट कॉल तो जाएगी, वो खाली कांग्रेस नहीं कर रहा है, वो जेएमएम भी कर रहा है, वो दूसरी पार्टियां भी कर रही है, वो बीजेपी भी कर रही है। इसका मतलब कांग्रेस बुला रहा है तो हमें पता था हम सरकार बनाने वाले। अगर ये माना जाए कि बीजेपी नहीं बुला रहा है अपने एमएलएस को, दैट मीन्स उन्होंने सरेंडर पहले ही कर दिया कि बुलाने की जरूरत ही नहीं। अगर उनको भी सरकार बनाने का दिखता तो वो जरूर एमएलएस को बुलाते, लेजिस्लेटिव पार्टी होती, लीडर चुने जाते, सरकार ठोकते। तो हम कॉन्फिडेंट थे, कॉन्फिडेंट हैं। देखिए, रुझान जो है परिणाम में बदलेंगे, क्योंकि रुझान भी बहुत अच्छे आ रहे हैं और जो मार्जिन है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है लगातार। और हमने जो कहा था वो सामने दिखाई दे रहा है। हमने जो काम किया है, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो, किसानों के कर्ज माफ करने की बात हो, या बिजली फ्री करने की बात हो 200 यूनिट तक, सर्वजन पेंशन, महिला सम्मान योजना, सबका जो इनाम है जनता देने जा रही है और इनाम अब परिणाम में दिखाई देगा। सर, अगर क्लोज कंटेस्ट होंगे तो क्या फिर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी? नहीं, देखिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी इस तरह की पॉलिटिक्स करने का बार बार प्रयास की है। जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने मुख्यमंत्री को जेल भेज करके सरकार की बहुमत को लूटने का प्रयास किया और हम लोगों ने उसे लूटने नहीं दिया। हमने भारतीय जनता पार्टी के तमाम कोशिशों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। आगे भी अगर इस तरह की कोई कोशिश करेगी तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।